कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है। कैसे घर का खर्च चले, कैसे बेटे का इलाज हो, अब तो हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं आज सावित्री आ जाए तो सावित्री से कुछ बात करूंगा। या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी उदास बैठे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ आखिर बात क्या है, क्यों उदास बैठे हैं? स्वामी, स्वामी। खुश रहो सावित्री, तू आ गई। आ गई, लेकिन स्वामी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आपका चेहरा उदास है, आखिर क्या बात है? मुझसे नहीं बताओगे? सावित्री जी। तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती है ना? जी हाँ। हमारी बात सुनो प्रिय। बताइए। ऐसी मजदूरी करने से क्या फायदा, जिसमें सावित्री ना होए अपना गुजर, पास में तेरे हो दे दो तू पाया। पास में तेरे हो दे दो तू रुपया, पास में तेरे हो दे दो तू रुपया। मैं कमाने को जाऊं घर से शहर, सावित्री जी। तुम तो जानती हो कि कोई सहारा देने वाला नहीं है। हाँ स्वामी। गांव में कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया है। आज पास में एक पैसा नहीं है, बेटे की दवा कहाँ से आए? अगर तेरे पास कुछ पैसा हो तो हमें पैसा दे दो। आज ही मैं कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ सावित्री। स्वामी, जिस वक्त मेरी सासू माँ मारी गई उस वक्त सासू माँ ने मुझे कुछ पैसा दिया था, मैं दवा ना ला सकी, वही पैसे मेरे पास पड़े हैं स्वामी। लेकिन स्वामी मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बता ही नहीं। सावित्री, हाँ इसमें माफी मांगने की क्या बात है? आज तो हमें बड़ी खुशी मिल रही है। कम से कम तूने मेरी माँ के दिए हुए रुपयों को संभाल के रखा, जो आज हमारी मुसीबत में काम आएगा। सावित्री उस पैसे को चलो हमें दे दो, आज ही मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। सावित्री। स्वामी, आप परदेश जा रहे हो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो स्वामी? मैं कैसे रहूंगी? सावित्री चिंता ना करो, भगवान पर भरोसा रखो। वो दुनिया का मालिक है, सबकी सुनता है। हम परदेश जाएंगे, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाकर तुझे बराबर खर्च के लिए पैसे भेजूंगा। अपना ख्याल रखना, बेटे का अच्छे से इलाज कराना, हम तुम्हारी खबर बराबर लेते रहेंगे। स्वामी जल्दी आना, लेकिन जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लेके आ।
मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना, आते हो परदेस पिया, जाते ही कहीं। क्या बताऊं, मैं शिखा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन वो ना जाने कहाँ गई है। मैं चल रही हूँ, अपने राजा जी से बताती हूँ तो उसकी खोज वो करने जाते हैं। मैं चलती हूँ शिवक। या भगवान, मेरे स्वामी परदेश चले गए, मेरे मुन्ने की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। मेरे कुछ समझ में आ रहा भगवान, मैं क्या करूं। मेरी शिखा भी है, अभी मुझसे मिलने भी नहीं आई, ना जाने क्यों नहीं आई। चाची जी नमस्ते। खुश रहो शिखा बेटा। लेकिन शिखा, ये बता तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? चाची, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? चाची तुम्हारी याद बहुत आती है। मैं आती हूँ जब तो मुझे बहुत मम्मी मारती है चाची। क्या मुझे बहुत मम्मी मारती है। मारती है? हाँ चाची। चोरी से आई हो? हाँ चाची। लेकिन बेटी, आखिर आ ही गई हो। तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर बुला लाओ। लगाओ। मेरी बात सुनो बेटी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। चाची क्या बुला डॉक्टर कोई बिटिया सिखा तू। मुझे प्यारी अपना बिटिया दिखा तू। लिखे हाथों से पत्र चाचा को भेजो, कभी पत्र मेरा न बिटिया लिखी तू। हाँ चाची। तेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, कोई डॉक्टर बुला के ला बेटी, और अपने चाचा को पत्र लिखकर भेज दो। चाची मेरी बात सुनो। बोलो बेटी। डॉक्टर को बुलाने जाती को
चाची आप चिंता मत लीजिए, मैं मुन्ना के लिए धवल भी लेके आऊंगी और चाचा के पात्र भेजूंगी। ठीक है बेटी, जाओ लेकिन जल्दी आना बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्यों चाची? अकेले चलिए, हमको ना ले दुकानी कहाँ हेराई गए? भाजी हाँ देवर, हम आई गए। बहुत अच्छी बात है आप आए हो। मुन्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर बुला लाओ देवर। एक लड़का तबियत ना ठीक बा। हाँ देवर। हे भगवान, ही कैसे होइला, कलयुग साला लग्गा बाटे बतावल। हम तो सोचे भौजी ई पैदा भाबा तोहरे तकलीफ भा होई, एक साले तकलीफ होई। नहीं देवर, मुन्ने को बुखार है बहुत जोर से। तो का तकलीफ ना बा? नहीं मुझे कोई तकलीफ हम नहीं। का है डर बा कि साला लड़का तकलीफ न दे के आए हो तो का कपड़ा उपड़ा पहन के आ रहन, कैसे ना आए रहन? पागल हो गए हो देवर, कोई बच्चा कपड़ा पहन के थोड़ी ना आता है। के का परब भौजी? तुम्हारे भाई को पड़ा है। अच्छा भाई, ये लड़की आइटम मैं तो सोचे साला का अपने मामा मंगना पड़ी हो। देखो देवर, हाँ दिखावा दिखावा दिखावा। ज्यादा देर मत करो, जाओ तुरंत डॉक्टर की सेवा कराओ। सही में लड़की वो बीमार बा का? और क्या, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। सोचे तो हमसे मजाक करती है कि हम तार लड़कियां ना देख पाई। नहीं देवर, ऐसी बात नहीं है। भाऊजी तो टेंशन जी ला, इ तो पागल या का कुछ आवाज जात है ये ना, केवल गोलाई खिंचावे जाना थी बात। अरे मेरी बेटी कम से कम आई तो। जैसे उधर से भाग। चल तो दवाई। क्या भगवान, सीधा डॉक्टर को बुलाने गई है, आती होगी। रब जो चाहे वही तो होना है। ये वही तो होना है, आदमी खिलौना है। क्या हुआ मेरे राजा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस गुस्से का कारण क्या है? गुस्से की बात जानना चाहती हो? जी हाँ। तुमने मुझसे ये कहा कि सिखवा का कोई पता नहीं रहता है, न जाने किसके दरवाजे पर जाती है, किससे बात करती है, सुबह की निकलती है तो शाम को वापस आती है। हाँ तो मैं खोजते खोजते परेशान हो गया। इस विभाग की बात मैं संतोषवा के यहाँ पहुंचा तो वहां पर देखा क्या क्या कि सिखवा सावित्रिया से बात कर रही थी। क्या कहा? हाँ सावित्रिया हर जाई से बात कर रही? हाँ हाँ, उसके बेटे की तबीयत खराब है। वो कह रही थी कि चाची मैं जा रही हूँ, अभी दवा लेकर आती हूँ। हाँ। और चाचा के पास खत भी लिखकर भेज दूंगी। ओहो, सब मैंने सुना है। वो तुम्हारी बेटी है ना, काश मेरी बेटी होती तो हम उसे जिंदा दफना देते। देखो मेरे राजा, क्या है? आप सिखा के चक्कर में मत पड़िए, फिर इसलिए कि आप कलयुगी नाग हैं और मैं इस कलयुग की काली नागिन हूँ। आने दो सिखवा को, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। तो ठीक है, हम देखना चाहेंगे तुम उसके साथ क्या सलूक करती हो। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप जाइए, आराम फरमाइए। ठीक। मम्मी जी नमस्ते। सिखवा मेरी बात सुन रहे? चली तुम घर में गंदी चाल, मैं क्या करूँ? चली तुम घर में गंदी चाल, खींच लो सिखवा तेरी खाल।
बोल रे सिखवा ओ सावित्रिया हर जाई खिया तय का कराई गई रहे, साफ साफ बतायू, नहीं तो मारत मारत हम तोहर खोल खींच ले भरा। बोल जल्दी, मेरी बात सुन मम्मी। बोल। सिखाया चाची के घर ना जाए, कहीं रे नहीं जाएगी। सिखाया चाची के घर ना जाए, दोबारा गलती होना पाए। सुबह उठ के मम्मी स्कूल को मैं जाऊंगी, भूल से गलती ऐसे ना हो पाऊंगी। सिखाया अब तेरा हुकुम बजाए, बजावे के परी रे हमार। सिखाया अब तेरा हुकुम बजाए, दोबारा गलती हो ना पाए। हराम खारी लड़का को परे कवन ये मार क्या डंडी, हां लड़का को सा मार पीट भा। कई के है रे, के है कर, के है साफ साफ बता। माटी दिया ना तो का बहुत दिक्कत होती है। आज उनके संति तुहिन पाऊ गया। अगर तू आज हमका मार दियो तो ओ दिन वाली बात हम बकरियो दे। कौने दिन वाली रे? बाबू वाली के थक बकरबे, ओए जोन कैसी बकरबे के पूरे गांव चिल्लाए बताओ, ये गांव वाले सुन ले हमार भौजी हमारे बाबू से। ए तोर माटी दैया ज्यादा अगर बोलबे ना तो यह मुहना में डाई देबे। तो तू सोचा कि तुहरे न के उड़ावे बस भगरी भगवती गाड़ू नहीं था आई यहाँ उनके पक्ष ले। ए तोर तोहार माटी दई आवे कहाँ देबू तू मटिया, कहाँ देबू कहाँ देवे तोहार मटिया? तोहार मटिया वही शमशान घाट में देव जाऊन गौरीगंज में बना बाटे। जाओ तो बेहक खानदान के हगन। तू कौने खानदान के है? हैं खानदान से लतमरुआ खानदान के है। मुझे माफ कर दो मम्मी, ऐसे गलती नहीं। अरे ज्यादा लड़के आजी मार भौजाई। मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं? कहा कहे मेरे पापा कहाँ हैं मम्मी? तेरे पापा कहाँ है? हाँ। तो क्या नहीं मालूम बा? नहीं मुझे नहीं मालूम। तोर पापा जाई झरा कनाती हाँ तोरे दादी का जान से मार जाए। ए क्या करी मम्मी तुम? सबका और वही के जुर्म में जेल का बाटे। सबका अब बेटिया माई मतलब ही कहाई तो पता है। तोर माटी दया अगर बाती में लात मरबे ना तो हमार लात उठी गवा तो तोहार जीव पिट्ट से निकले का जान ले। और बात थोड़े दादी के मार के जेल चला गा ना भौजी, ये बात करना बताओ। अब करे तो अपने बाप से मिले की सोचत यह। हाँ मम्मी। हाँ बतावा भैया हरे हम जति नवराती सोचत यही कि हे भगवान तब हम तो से फंस जाई। ऐसा नहीं पारे माटी दिया उन्नू हो तब पापा बोलबे पीछे में अच्छा ना बोला बोलबे हम तेरी मनावत यही कि हे भगवान हे कैलाशपति अरे कौन ऐसा दिन होता ही कि कंसरजा माटी दिया न ही जेल में मारी मैं क्या करूं मम्मी तुम? अब बिटिया
पापा से मिले बारे दिल में अरमान सजाया है। हाँ मम्मी। पापा से मिले जाबे हाँ। अपने मन का हो गई है। जहाँ मन कही तहाँ घूमबे, जहाँ जीव चाही तहाँ जाबे। आराम थोड़ी मोहे में जबान नाही बाटे, जबान मार उठी है का तहा यह माटी दिया उन्हें सब करत बा। यह तोहार जबान मारा, यह तो का बढ़ावे तोहरा कुछ समझ में ना आई। हाँ भाई देख तोरे माइक मारी ना बना। अरे जबान जबान खा दिया उठा। चल चल भगवती गाड़ी ने चल अंदर चल चल। कहो सिखवा लौट कर आई या अभी तक नहीं आई? अरे मेरे राजा, हाँ। वो लौट कर आई भी और उसको अच्छी तरह से समझा भी दी हूँ। अब दोबारा ऐसी गलती भूल से भी नहीं करेगी। चलिए बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। क्या? आज कई दिनों से देख रहा हूं, बहुत उलझी उलझी सी रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, आखिर बात क्या है? क्या करूँ ना उलझी उलझी सी रहूँ? क्या हुआ? जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। भाई अगर हमें मालूम होता तो हम पूछते क्यों? क्या आपको ये नहीं पता है कि सावित्रिया हरजाई के बेटा पैदा हुआ है? ये बात तो बिल्कुल जानता हूँ। तो जरा सोचो अपने दिमाग से मेरे राजा, अगर वो बच्चा जिंदा रह गया तो पूरी जमीन जायदाद का मालिक कौन बनेगा? वही बनेगा। वही बनेगा ना? हाँ। तो जरा सोचो, अगर आपसे मेरी कोख से कोई बच्चा जन्म ले लिया तो मैं उसको कहां लेकर जाऊंगी? तो चाहती क्या हो? मैं यही चाहती हूं कि जितना जल्दी हो सके उस बच्चे को जान से मार डालो। तो इसके लिए क्या चिंता करती हो? हम उसे इस दुनिया से मिटा देंगे, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्यों नहीं? ऐसा करो, डाकू का भेष बनाओ ताकि सावित्रिया पहचान भी न सके और काम भी आसानी से हो जाए। ठीक रहेगा? ठीक है, अब खुश हो? आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ए जी, क्या है? ए हमार सिंगार गिर गया बाटे। तो अरे मेरी बिंदी गिर गई है, जरा उठा दो ना। लो। आओ भगवती गाड़े, कौन है रे? कौन है बोला था? अब तो पोछ ले बेका। अरे कहने दो, तुम बोलो कहना क्या चाहती हो? तोहरा पे बसे राजा हमारा परनावा हो। थोड़ा नाच कर दिखाओ। तोहरा पे बसे राजा हमारा परनावा हो। रात दिन रहे बसी तोहरा धियानावा हो। रात दिन रहे बसी तोहरा धियानावा हो। मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे। मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे। बड़ा नीक लागे राजा तोरे संगवा हो। के पता निकलिया वाह भाई, बहुत अच्छा गाना गाती हो। बहुत अच्छा नाच भी लेती हो यार तुम, मैं नहीं जानता। बसवा के कई वाह भाई वाह, लच 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 क्या बात है। जब ले लिया फिर से यही बात बोलो, फिर से यही बात बोलो। क्या बताऊं,
बड़ी मुसीबत लेकर परदेश आया था, लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र है कि सारी परेशानी दूर हो गई। बहुत अच्छा काम मिल गया, और काम से अच्छे तुम्हारे सेठ जी हैं, जिनकी फैक्ट्री में काम करता हूँ। सेठ जी हमें बेटे की तरह मानते हैं, बेटे की तरह प्यार देते हैं। लेकिन क्या बताऊं, आज सुबह सुबह सावित्री के घर से पत्र आया कि मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। अपने सेठ जी के पास गया, सेठ जी से बताया, पैसे ले लिया हूं और 15 दिन छुट्टी मिली है। सोच रहा हूं चल रहा हूं घर, सावित्री से मुलाकात करूंगा, बेटे का इलाज कराऊंगा। बेटा ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन घर रह लूंगा, उसके बाद लौटकर फिर फैक्ट्री आ जाऊंगा। सावित्री तुम चिंता ना करो, आज ही मैं ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। आज तो न जाने क्यों हमें सावित्री की बहुत याद आ रही है। आंखें बंद कर रहा हूं तो सावित्री की सूरत नजर आ रही है। सावित्री, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह। जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा मुझको दे दे, वरना तेरे धड़ से सर अलग कर दूंगी। इस बच्चे को देती है नहीं देती है? क्या कही रे, नहीं देगी? मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। क्यों नहीं लेकिन देगी? आप लोग हैं कौन? डाकू है। क्या है? आज तेरा गला उतारूंगी। मैं बोलिए, अपना अपना बच्चा बच्चा नहीं देती है सीधे से या नहीं? अरे मेरे राजा, ये ऐसे नहीं देगी बच्चा, जबरदस्ती छीन लो इससे बच्चा। लो इसे पकड़ो। बोल, अपने बच्चे को देती है या नहीं? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। पिला दे इसके बच्चे का खून साली को। ठीक है मेरे राजा। चलो निकलो यहाँ से, चलते हैं। चलो चलो।